सबको 50 दिन की हार्दिक बधाई है। तो जब मैं सुनता हूँ ना ओवी का तो मेरे साथ होता है। ओवी ने हम सबको बता दिया कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का मतलब क्या है, कैसे उसको परफॉर्म करना है। अभी ये जो जर्नी है ना, ये 1947 से लेके 1950 तक की नहीं है। भारत एक बहुत ही बेहतरीन जगह है। अगर आप इसका इतिहास जाओगे पीछे, मुगलों से लेके ब्रिटिशों तक जिन जिन आक्रमणकारियों से भारत बचते हुए इतनी रीच हेरिटेज आज भी 2026 में प्रिजर्व कर पाया है, ये इसके लोगों की वजह से। एंड आज हमारा सबका एग्जिस्टेंस हम सब लोगों की वजह से, और यही भारत है। कभी आप आंख बंद करो और सिर्फ याद करो कि जो फ्रीडम फाइटिंग की जो मूवमेंट चली होगी, जिसमें 2 दस्ते काम किए होंगे। एक दस्ता जो शांतिपूर्ण तरीके से फ्रीडम चाहता था, और दूसरा दस्ता जो क्रांति की तरफ से या वायलेंस वे से फ्रीडम चाहता था। इन सबका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होगा, और कैसे लोग रहेंगे जिन्होंने इतना सब भारत के साथ में इंग्रजों जैसे बड़ी ताकत के साथ, नॉट ओनली इंग्रज, हमारे अंदर के जो छुपे हुए इंग्रज थे, उनको साथ मिलकर देश को आजादी दी। कैसे लोग रहे होंगे, आप कम करें और सोचिए। 23 साल में इनका जज्बा था फांसी करने का। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब लोग जब आपको ये भेड़ियों के मुंह से निकाल के फ्रीडम दिलाते हैं 1950 में। 1950 में जब फ्रीडम के बाद 1947 के बाद जब 1950 में हम वापस आते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन वही चीज को चेंज करता है जिसको हम लोग सफर कर रहे थे मुगलों के टाइम से, ब्रिटिशों के टाइम से, और आपको इंडिपेंडेंस दिलाता है, फ्रीडम दिलाता है, आपको ऑपरेशन का, स्पीच का सारा लेवरेज दिलाता है। और आज हम यहाँ खड़े होके एक दूसरे का साथ बटा के भारत को एशिया की दूसरी इकोनॉमी बना देते हैं। और जो लीडरशिप है, जो लीडरशिप जिस तरह से काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो नहीं है कि हम लोग इंडिपेंडेंट, वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी एंड मोस्टली इन कमिंग इयर्स विल बी अ ग्रोथ एंड सक्सेसफुल इकोनॉमी इन एशिया एंड ऑफ कोर्स। तो ये सब करने के लिए क्या है, ये किसने किया? आपके और मेरे जैसे लोगों ने किया, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकर थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकर। 23 साल में फांसी चढ़ाना जोक नहीं है। कई लोग 23 साल में आज तो उठे नहीं है, वो घर में सोए हैं, उनके लिए लॉन्ग वीकेंड है। ऐसे लोग 23 साल में पैदा होते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव क्या जोड़ी थी, मर गए। और जब मरे, जब शहादत दी, किसी को याद है कि भगत सिंह का बहुत सारी मूवी देखी, अभी बहुत सारी पेट्रियोटिक मूवी भी बन रही है। अभी कभी देखो ना, उनके आंखों में आंसू थे, ना डर था, ना भय था, ना मरने का कोई गिल्ट था कि मैंने गलती कर दी, ना कुछ था। हंसते हंसते फांसी चढ़ने वाला जज्बा आता कहाँ से? ये आता है हमारे लोगों से, कि हमारे लोगों की हमें कुछ करना है। तो जैसे कुंडू जी ने बोला कि देश एक छोटी छोटी चीजों से बनता है। छोटी चीज क्या है? छोटी चीज हमारा प्रोविजन ऑफ नेशन, छोटी चीज है मिनी इंडिया के लॉ। ये पूरा डाइवर्सिफाइड है। आज की डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटी में जब रहते हो तो आप डाइवर्सिफाइड जगह पे रहते हो। डाइवर्सिफाइड किस चीज में है? लैंग्वेज डाइवर्सिफाइड है, स्टेट डाइवर्सिफाइड है, आपके जॉब डाइवर्सिफाइड है, आपका थॉट प्रोसेस डाइवर्सिफाइड है, वैरायटी है आपके पास। और इस वैरायटी को एक साथ कलेक्टिव वे में कोई एग्जिस्टेंस रह के इसको मैनेज करना और ग्रोथ की बात पे लेके जाना, यही है देश पे
ये आगे बढ़ने का जज्बा, और ये जज्बा वापस किससे आता है? ये जज्बा वापस आता है ना कोई लीडर से आता है, ना कोई पार्टी से आता है, ये जज्बा आता है ये देश के लोगों से आता है। और देश के लोग हमको उसी तरह से ऑपरेट करना है। हमको सिर्फ एक बार याद रखना है, आप आओ, आंख बंद करो, ब्रिटिश कालीन इंडिया को याद करो, मुगल कालीन इंडिया को याद करो, और कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ इंडिया को याद करो। आपको पता चलेगा आप कितने गोल्डन एरा में रह गए। ये जो चीज है ये हमको याद रखने वाली है। आपको और हमें सबको ये पता होना चाहिए कि जिन लोगों ने इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का हम लोगों को नियम दिया या कागज दिया या बुक दिया, सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन सब के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड द टीम, those who have written this constitution of India, we salute them to all। जो लड़े और लड़ने के बाद हम लोगों को आज इस कंडीशन पे ला रखते हैं। तो इस तरह से अभी जब हम इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैंपस, हमको इस कैंपस के लिए क्या करना है, चलो फिर उसके बाद हम देश की बात करेंगे। देश की बात बहुत बड़ी हो जाती है, हर बार हम देश की बात करते हैं। देश की बात करने के लिए बहुत पावरफुल लीडरशिप हमारे पास में आज है। देश इंडिपेंडेंट हो रहा है, नॉट ओनली टू इकोनॉमी। जैसे इन्होंने बोला कि हम लोग बहुत साल से बोला कि हम लोग आयुध निर्माण वेपनरीज में जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट रेवेन्यू जनरेट हम लोग उसमें चर्चा करते हैं। वी आर गोइंग टू इंडिपेंडेंट, और हम लोग इन्हीं चीजों को, कई देशों को एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये जो चीज है वो जो आ रही है वो हमको ये बड़े पैमाने में, देश के पैमाने में है। हम लोग छोटे पैमाने में अगर देखें तो कैंपस के लिए क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग कमिटी है उसने क्या किया है, वो क्या करना चाहती है, आगे जाके हम क्या करेंगे, क्या विजन है हमारा कैंपस के लिए, ये हमारे माइंड में एकदम इसका क्लियरिटी होनी चाहिए। जब आपके पास क्लियरिटी है, आपकी एक्शन अलाइन है, हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात करने के लिए पहले वो ये कैंपस के आज जो आप देख रहे हो जो भी कंडीशन में एक्चुअली मच ब्यूटीफुल, और इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है पता है? मैनेजमेंट कमेटी का कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा निग्लिजिबल है। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है आपके पीपल जो अपना ऑफिस स्टाफ है, हम उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। हमारा जो सेफ्टी स्टाफ है उसके हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना है। इसके लिए यहाँ पर आप लास्ट 15 साल देखो जब से कैंपस हुआ है, फॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस एंड ऑल द एफर्ट्स ऑफ दिस पीपल, हमारे यहाँ पे ना कोई फायर इंसिडेंट हुआ है, ना कोई मेजर थेफ्ट हुआ है, ना कोई असॉल्ट हुआ है, ना कोई मेजर पुलिस केसेस है। ये बहुत अच्छा कैंपस होने की एक बहुत बड़ी निशानी है। और अचीवमेंट जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ेंगे, हम सब लोग साथ में जाएंगे। इसका एक और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं हमेशा पोस्ट करता हूँ। आज पूरे खानगर में वाटर की सिचुएशन एकदम स्कैरी है। आप वाटर के आपके घर में सुबह 5 बजे उठ के, 3 बजे रात को उठ के, 2 बजे रात को उठ के आपका फ्लश बोलो, आपका फ्लश काम मिलेगा, आपका टैप बोलो, आपका टैप पानी उसमें आएगा। ये जो चीज है, इस चीज के लिए जो बैकस्टेज लोग हैं, हमारे मैनेजर है, जोशना है एंड अदर टीम है, इन लोगों का एफर्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा है और हम लोग इनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए ना। आज देखिए हम लोग क्लीनलीनेस ड्राइव जो देखते हैं, हमारा कैंपस में क्लीनलीनेस, आई ऑलवेज लव दिस कैंपस and I will continue to love, and we together will build this campus in such way that everybody will proud and love this campus। इसके लिए जो आपका छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत मायने रखता है। आपने कई बार देखा होगा, मैं यहाँ से रात को गुजरता हूँ, सफर कोई बंदा रहता है, कैसे बोल रहे हैं, वो हमेशा सिगरेट के नीचे फेंकेगा। देखो आपको यही एक्शन कंट्रोल करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप सिगरेट पियो, आपका फ्रीडम है, आपके रूम में पियो, आप एक एस्ट्रे को उसमें डालो, इधर मत डालो। आपने अपना घर का कूड़ा जो है सिर्फ मैदान में डालना है, ये कॉमन सेंस है, सिविक सेंस है। इतना ही आप अगर मुझे फॉलो करोगे, आपने को बहुत ज्यादा बड़ा करने की बात नहीं है, इतना कर लिया बहुत कुछ है, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग इस तरह से जाएंगे, हमारा सीसीटीवी जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसके अंदर, और हम लोग इसको मोर स्ट्रॉन्ग करेंगे बाय बायोमेट्रिक्स। अभी हमारा बायोमेट्रिक्स की तरफ फोकस है।
सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ, जहाँ पे हमको सस्टेनेबिलिटी लाना है। हम ऑलरेडी सोलर पैनल्स पे काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो हम लास्ट 5 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, 4 साल से हम लोगों ने कोई मेंटेनेंस ना बढ़ाते हुए विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, एग्जिस्टिंग मनी, हम लोगों ने ये सारा अचीव किया है। हम आगे चाहते हैं कि सारा का सारा जो सोलर एनर्जी है उसमें आपका जितना भी यूटिलिटी का इलेक्ट्रिसिटी जाता है, जो हमारा 2.5 लाख से 3 लाख रुपये महीने का खर्चा है, वो सारा का सारा नेट मीटरिंग से फ्री हो जाए और मोस्टली हम ईयर एंड में इसमें इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हो रही है, ये चीजों में आप लोगों का साइलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन आपका हो सकता है। साइलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन का मेरा मतलब है हम लोगों ने मेंटेनेंस पे करके मेरा जवाबदारी खत्म हो गया। अभी मैनेजमेंट कमेटी देखेगी, मैनेजमेंट कमेटी के लोग देखेंगे, ये माइंड सेट चेंज करके आपका एक्टिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एक्टिव कंट्रीब्यूशन में आपका जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आप सिर्फ सिविक सेंस मैनेज करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिविक सेंस मैनेज करना है। जिस भी एक्टिविटी आप कैंपस में करते हो, आपको इतना पूछना है कि ये एक्टिविटी मैं घर में भी कर सकता हूँ क्या, मैं सिगरेट घर में फेंक सकता हूँ क्या? अगर नहीं फेंक सकता हूँ तो मैं कॉमन एरिया में नहीं फेंक सकता हूँ। ये कॉमन सेंस है और इसके लिए कोई आपको एमएससी, पीएचडी, एमबीए होने की जरूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस है, ये विजडम की बात है। आप अपना विजडम अपना साथ कितना रखो। ये सब करते हुए जब हम आगे जाएंगे और इस कैंपस के लिए हम लोगों ने जो बड़े बड़े सपने देखे हैं, ये ऑटो कैंपस होगा, सबसे सेफ कैंपस होगा। इस कैंपस में 24/7 वाटर रहेगा, ये कंप्लीटली सस्टेनेबल कैंपस होगा। अगर ये सारी चीजें, हाँ, हैप्पी कैंपस उस दिन में आऊंगा और वो हैप्पीनेस का सोल रीजन जो है ना, ये मैडम है। देखो इस एज में इस मैडम ने जिस तरह से हम लोगों को बांधे रखा और हम कल्चरल एक्टिविटी का आसान नहीं है। हमारे पास में जिस माइंड सेट के लोग हैं, जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उस प्रोपेगेंडा में इतने निगेटिविटी में आप लोग अपना पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव स्पिरिट लेवल पे रखते हो, उस लेवल पे ले जाके उसको मैनेज करते हो, मेंटेन करते हो, सेलिब्रेट करते हो, को एग्जिस्ट करते हो, आगे मार्च करते हो एंड देन ब्रावो टू Manju Sarpanda madam. This all spirit goes to Manju Sarpanda madam and his team for the cultural committee. And absolutely fantastic job. I'm telling you, negative चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने की जो कला है ना, वो सबको नहीं मिलेगी और मिलने की तो आपके पास जन्मजात होनी चाहिए। हम आप मेरे आगे बाजू में मैं 10 नेगेटिव लोग अगर आँख घुमाओ तो ढूंढ दूंगा, उसमें से एक पॉजिटिव बंदा जो उठा के एक है कि बाजू में बैठो, हम सब साथ रहेंगे, हम सब साथ चलेंगे, निगेटिव लोगों को खत्म करो। ये जवाबदारी, अगर ये कैंपस हम लोगों को किसी तरह का बहुत सुंदर से चाहिए, ऐसे माइंड सेट को आइडेंटिफाई करो। कैंपस में है ये माइंड सेट को आइडेंटिफाई करो, इनको सेग्रीगेट करो, इनको पिक आउट करो। This is what we are supposed to do, and that's how the country and that's how the campus is going to go. मैं बहुत ज़्यादा टाइम लेना वैसे ही, but thank you so much. इसी तरह से हमको जाना है कि हम लोग जाएंगे, कुछ भी हो जाए, हम लोग we will remain the best campus, secure campus, sustainable campus in the sector 35. We will continue to celebrate all festivals with all that enthusiasm which Manju Madam and the cultural committee and the other ladies are pouring into it. We will not allow anybody to come in and try to distract us, and we will definitely handle with iron hand. We will not leave it as far. Thank you so much. Enjoy.